रशिया के ऊपर एक बार फिर से टेररिस्ट अटैक हो गया है। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में रशिया की कैपिटल मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में एक डेडली टेररिस्ट अटैक हुआ था। बहुत न्यूज में था यह अटैक। इसमें लगभग 150 लोगों की जान चली गई थी और तकरीबन 550 लोग घायल हो गए थे। हर जगह इसके बारे में बात हो रही थी। और अब इसके 3 महीने बाद एक बार फिर से रशिया के ऊपर अटैक हुआ है। पिछला अटैक मॉस्को में हुआ था। इस बार अटैक रशिया के दागिस्तान रीजन में हुआ है। लोकेशन दिखाता हूं आपको। यहां मैप पर देखिए, यह है रशिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। यहां आप इसके सदर्न रीजन में आइए। हम इन दोनों वाटर बॉडीज के बीच के रीजन पर फोकस कर रहे हैं। वेस्टर्न साइड में यह वाटर बॉडी है ब्लैक सी और ईस्टर्न साइड में है कैस्पियन सी। यहां कैस्पियन सी से लगा हुआ ये रीजन देख रहे हैं, जो जॉर्जिया और एज़रबाईजान से भी लगा हुआ है। यह है रशिया का दागिस्तान रीजन। अभी यहीं पर अटैक हुआ है। मोर स्पेसिफिकली जूम करने पर ये जो 2 पोर्ट सिटीज आपको दिख रही हैं, मखाचकला और डर्बेंट, इन्हीं दोनों शहरों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए। ये अटैक्स वेल प्लान्ड थे। न्यूज में आपने सुना होगा कि टेररिस्ट ने चर्च और सिनेगॉग जला दिया। जैसे चर्च क्रिश्चियंस का प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, इसी तरीके से सिनेगॉग ज्यूज का प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। ज्यूज का टेम्पल समझ लीजिए। तो दागिस्तान के इन दोनों शहरों में इस्लामिक मिलिटेंट्स ने चर्च और जूइश टेम्पल को टारगेट किया। पुलिस पोस्ट पर भी अटैक कर दिया। सिविलियंस, प्रीस्ट्स और कई पुलिस ऑफिसर्स ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। ऑब्वियसली रशिया टोटली शॉक्ड है। रशिया का कहना है कि इस तरह के अटैक्स के जरिए देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वैसे अगर आप अटैक की टाइमिंग देखेंगे और जहां अटैक हुआ है वहां की रीजनल डायनेमिक्स को जानेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि रशिया ऐसा क्यों कह रहा है। पहले टाइमिंग की बात करते हैं। मार्च में व्लादिमीर पुतिन इलेक्शन जीतकर 5th टर्म के लिए रशिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद पुतिन कहते हैं कि वो रशिया को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद ही मॉस्को में क्रेमलिन के नजदीक एक कॉन्सर्ट हॉल में 4 गनमैन घुस के मास शूटिंग करते हैं और चाकुओं से हमला करते हैं। इस्लामिक स्टेट खोरासान, जो ISIS का एक एफिलिएट ग्रुप है, वो इस हॉरिफिक अटैक की जिम्मेदारी लेता है। एक तरह से टेररिस्ट्स ये मैसेज देना चाह रहे थे कि तुम जितनी मर्जी चाहे अपने लोगों को सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रॉमिस कर लो, हम तो तुम्हारी राजधानी में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। यूएस ने एडवांस में कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि टेररिस्ट रशिया के ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं और जल्द ही अटैक हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी रशिया इसको नहीं रोक पाया। तो इस अटैक ने रशिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बैड लाइट में प्रेजेंट किया। रशिया की वल्नरेबिलिटी सबके सामने आ गई। ऑल्सो इस अटैक ने व्लादिमीर पुतिन की इमेज को भी डेंट किया। तो देखा आपने, 1 हफ्ते पहले पुतिन की अगले 6 साल के लिए रशिया पर ग्रिप टाइटन होती है। वो रशिया को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के वादे करते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद कैपिटल पे अटैक इन सभी प्रोमिसेस पर डाउट्स रेज कर देता है। ठीक ऐसे ही अभी के अटैक की टाइमिंग को देखिए। रशिया यूक्रेन में एडवांस कर रहा है। उसने नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जिसको लेकर वेस्टर्न देश काफी नर्वस हैं। यूरोप की इकोनॉमी के बुरे हाल हैं, जबकि वॉर और सैंक्शंस के बावजूद रशिया की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है। रशिया भारत के साथ मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। चाइना के सपोर्ट से वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सस्टेन कर पा रहा है। वियतनाम के साथ भी टाइज इंप्रूव कर रहा है। रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया की इमर्जिंग एक्सेस वेस्ट को परेशान कर रही है। तो ऐसे टाइम में जब रशिया स्ट्रांग हो रहा है और अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है, तब अचानक एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। देश के बाहर फोकस कर रहे रशिया को सडनली एक पावरफुल ब्लो मिलता है, जो उसे अब देश के अंदर फोकस करने पर मजबूर करेगा। ऑब्वियसली ये सब रैंडमली नहीं हुआ है, ये वेल प्लान्ड अटैक है। इस रीजन की डायनेमिक्स देखिए। सदर्न रशिया में लोकेटेड इस माउंटेनियस रीजन को नॉर्थ कॉकेसस कहा जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लोकेटेड है। ये रीजन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है। इस रीजन में कई वर्षों से इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म की समस्या रही है। हिस्टोरिकली इस रीजन में काफी अनरेस्ट रहा है और यहाँ बहुत सारी अपराइजिंग्स हो चुकी हैं। दागिस्तान का एक रीसेंट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ के 80% से ज्यादा लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। ज्यूज यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं। पिछले साल अक्टूबर में आप जानते ही होंगे कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया, जिसके बाद इजराइल ने पैलेस्टीन को इन्वेड कर दिया। इसके बाद दागिस्तान के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। अब इजराइल की पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली जूइश है और पैलेस्टीन की पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है।
तो जब इजराइल ने पैलेस्टीन को इन्वेड किया तो दागिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन में एंटी जूइश सेंटिमेंट सर्ज होने लगा। यहाँ पर ज्यूज के अगेंस्ट वायलेंस के कई इंसिडेंट सामने आए थे। एक इंसिडेंट में तो दागिस्तान के एयरपोर्ट को थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ गया था जब एक मुस्लिम मॉब यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। इजराइल से एक फ्लाइट ने जैसे ही लैंड किया तो जूइश पैसेंजर्स को ढूंढती हुई भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई। फिर राइटर्स को अरेस्ट करना पड़ा और दागिस्तान एयरपोर्ट को थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा। अभी जो दागिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ है इसे इस्लामिक स्टेट खोरासान ने प्रेज किया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यह अटैक दिखाता है कि कॉकेसस में हमारे भाई अभी भी मजबूत हैं। मतलब जो डर्बेंट में टेररिस्ट ने एक प्रीस्ट का गला काट दिया और चर्च और सिनेगॉग में आग लगा दी थी, उसे ये टेररिस्ट ग्रुप प्रेज कर रहा है। दागिस्तान रिपब्लिक के हेड का कहना है कि इस्लामिक स्लीपर सेल्स यहाँ पैनिक और फियर क्रिएट करना चाहते हैं। तो रशिया लगातार इस रीजन में वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म से डील करने की कोशिश करता रहता है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं चेचन्या, दागेस्तान, इंगुशेटिया, कबार्दिनो बाल्केरिया, इन एरियाज में एंटी रशियन सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ISIS जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स इन्हीं एंटी रशियन सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से और सेंट्रल एशिया के नेबरिंग एरियाज से फाइटर्स रिक्रूट करते हैं। अब क्योंकि इन एरियाज में काफ़ी लोगों की रशियन स्टेट के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस हैं, तो ये लोग टेररिस्ट ग्रुप्स के प्रोपेगेंडा में बह जाते हैं और मिलिटेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस से क्लैश करते हैं। रशियन रेजीम इसे आयरन फिस्ट से डील करती है, जो एंटी रशियन सेंटिमेंट्स को और बढ़ावा देता है। ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, इसलिए इस रीजन में हमें इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और टेंशन्स देखने को मिलती हैं। लोगों में रशियन रेजीम के प्रति डिसकंटेंट बढ़ता रहता है। यूक्रेन वॉर के कारण भी दागिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट देखने को मिला है। रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मोबिलाइजेशन के ऑर्डर दिए थे जब लोग चाहिए थे यूक्रेन में लड़ने के लिए। मोबिलाइजेशन ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। लोग अपने बेटों को वॉर में नहीं भेजना चाहते हैं। रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों का कहना है कि ऐसे में अगर फैमिली के प्राइमरी ब्रेड विनर्स लड़ने चले जाएंगे तो सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पर करप्शन के कारण भी लोग लोकल अथॉरिटीज़ को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते हैं। रशियन रजीम इसे क्रैक डाउन करती है और ये हैवी हैंडेड अप्रोच एंटी रशियन सेंटिमेंट्स को और बढ़ा देती हैं और रशिया के राइवल्स को इन एंटी रशियन सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके देश को डीस्टेबलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की ये हार्श रियलिटी है कि कई बार स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करने के लिए राइवल कंट्री को डीस्टेबलाइज करने के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। कंट्रीज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके राइवल्स उलझ जाएं या कमज़ोर हो जाएं। इससे उनको कंट्रोल करने में आसानी होती है और अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने में सहूलियत होती है। इसलिए आप देखते रहते होंगे कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के इलेक्शंस में इंटरफियर करने की कोशिश कर रही है, प्रोटेस्ट्स फंड कर रही है, कहीं सेपरेटिज्म को एनकरेज कर रही है। ये सब क्या है? डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है। इंफॉर्मेशन एज में और नए मेथड्स आ गए हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, साइबर अटैक्स, प्रोपेगेंडा, इन सब के जरिए राइवल कंट्री के डिविजन्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। किसी भी देश की गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस को बैड लाइट में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो रशिया के ऊपर भी ये जो आप इकोनॉमिक सैंक्शंस देख रहे हैं, एंटी रशिया नैरेटिव बिल्ड करके इंटरनेशनल स्टेज पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ये सब भी रशिया को डीस्टेबलाइज करने की स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। इसलिए रशिया का मानना है कि वेस्टर्न नेशंस ने जैसा एक्सपेक्ट किया था यूक्रेन वॉर में उनको वैसा आउटकम तो आता हुआ नहीं दिख रहा है। ना ही सैंक्शंस रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल कर पाए हैं। तो रशिया को इन सब से स्ट्रांगली नेविगेट करता देख देश में केओस क्रिएट करने के लिए राइवल्स के द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। रशिया को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अचानक भारत की जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स हुए। पाकिस्तान रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही उस पर वीडियो आएगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। आपके समय के लिए धन्यवाद।